हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है सबसे बड़ा पुण्यात्मा। ये कहानी आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। काशी प्राचीन समय से प्रसिद्ध है। संस्कृत विद्या का वह पुराना केंद्र है। उसे भगवान विश्वनाथ की नगरी या विश्वनाथपुरी भी कहा जाता है। विश्वनाथ जी का वहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है। एक दिन विश्वनाथ जी के पुजारी ने स्वप्न में देखा कि भगवान विश्वनाथ उससे मंदिर में विद्वानों तथा धर्मात्मा लोगों की सभा बुलाने को कह रहे हैं। पुजारी ने दूसरे दिन सवेरे ही सारे नगर में इसकी घोषणा करवा दी। काशी के सभी विद्वान, साधु और दूसरे पुण्यात्मा दानी लोग भी गंगा जी में स्नान करके मंदिर में आए। सबने विश्वनाथ जी को जल चढ़ाया, प्रदक्षिणा की और सभा मंडप में तथा बाहर खड़े हो गए। उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। सबके आ जाने पर पुजारी ने सबसे अपना स्वप्न बताया। सब लोग हर हर महादेव की ध्वनि की कर शंकर जी की प्रार्थना करने लगे। जब भगवान की आरती हो गई, घड़ी घंटे के शब्द बंद हो गए और सब लोग प्रार्थना कर चुके, तब सबने देखा कि मंदिर में अचानक खूब प्रकाश हो गया है। भगवान विश्वनाथ की मूर्ति के पास एक सोने का पत्र पड़ा था, जिस पर बड़े बड़े रत्न जड़े हुए थे। उन रत्नों की चमक से ही मंदिर में प्रकाश हो रहा था। पुजारी ने वह रत्न जड़ित स्वर्ण पत्र उठा लिया। उस पर हीरो के अक्षर में लिखा था, सबसे बड़ा दयालु और पुण्यात्मा के लिए यह विश्वनाथ जी का उपहार है। पुजारी बड़े त्यागी और सच्चे भगवत भक्त थे। उन्होंने वह पत्र उठाकर सबको दिखाया। वे बोले, प्रत्येक सोमवार को यहाँ विद्वानों की सभा होगी। जो सबसे बड़ा पुण्यात्मा और दयालु अपने को सिद्ध कर देगा, उसे यह स्वर्ण पत्र दिया जाएगा। देश में चारों ओर यह समाचार फैल गया। दूर दूर से तपस्वी, त्यागी, व्रत करने वाले, दान करने वाले लोग काशी आने लगे। एक ब्राह्मण कई महीने लगातार चंद्रायन व्रत किया था। वे उस स्वर्ण पत्र को लेने आए, लेकिन जब स्वर्ण पत्र उन्हें दिया गया, उनके हाथ में जाते ही वह मिट्टी का हो गया। उसकी ज्योति नष्ट हो गई। लज्जित होकर उन्होंने स्वर्ण पत्र लौटा दिया। पुजारी के हाथ में जाते ही वह फिर से सोने का हो गया और उसके रत्न चमकने लगे। एक बाबूजी ने बहुत से विद्यालय बनवाए थे। कई स्थानों पर सेवाश्रम चलाते थे। दान करते करते उन्होंने अपना सारा धन खर्च कर दिया था। बहुत सी संस्थाओं को वे सदा दान देते थे। अखबारों में उनका नाम छपता था। वे भी स्वर्ण पत्र लेने आए, किंतु उनके हाथ में जाकर भी वह मिट्टी का हो गया। पुजारी ने उनसे कहा, आप पद, मान या यश के लोभ से दान करते जान पड़ते हैं। नाम की इच्छा से होने वाला दान सच्चा दान नहीं है। इसी प्रकार बहुत से लोग आए, किंतु कोई भी स्वर्ण पत्र पा नहीं सका। सबके हाथों में पहुंचकर वह मिट्टी का हो जाता था। कई महीने बीत गए। बहुत से लोग स्वर्ण पत्र पाने के लोभ से भगवान विश्वनाथ के मंदिर के पास ही दान पुण्य करने लगे, लेकिन स्वर्ण पत्र उन्हें भी नहीं मिला। एक दिन एक बूढ़ा किसान भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने आया। वह देहाती किसान था। उसके कपड़े मैले और फटे थे। वह केवल विश्वनाथ जी का दर्शन करने आया था।
उसके पास कपड़े में बंधा थोड़ा सत्तू और एक फटा कंबल था। मंदिर के पास लोग गरीबों को कपड़े और पूरी मिठाई बांट रहे थे, किंतु एक कोढ़ी मंदिर से दूर पड़ा करा रहा था। उससे उठा नहीं जाता था। उसके सारे शरीर में घाव थे। वह भूखा था, किंतु उसकी ओर कोई देखता तक नहीं था। बूढ़े किसान को कोढ़ी पर दया आ गई। उसने अपना सत्तू उसे खाने को दे दिया और अपना कंबल उसे ओढ़ा दिया। वहाँ से वह मंदिर में दर्शन करने आया। मंदिर के पुजारी ने अब नियम बना लिया था कि सोमवार को जितने यात्री दर्शन करने आते थे, सबके हाथ में एक बार वह स्वर्ण पत्र रखते थे। बूढ़ा किसान जब विश्वनाथ जी का दर्शन करके मंदिर से निकला, पुजारी ने स्वर्ण पत्र उसके हाथ में रख दिया। उसके हाथ में जाते ही स्वर्ण पत्र में जड़े रत्न दोगुने प्रकाश से चमकने लगे। सब लोग बूढ़े की प्रशंसा करने लगे। पुजारी ने कहा, यह स्वर्ण पत्र तुम्हें विश्वनाथ जी ने दिया है। जो निर्लोभ है, जो दीनों पर दया करता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दान करता है और दुखियों की सेवा करता है, वही सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप कहाँ से देख रहे हैं।